हेलो फ्रेंड्स, सर्वमंगला कोचिंग सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं धीरज आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज ये वर्णमाला का आखिरी वीडियो है और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, अगर हिंदी का पेपर है उसमें, तो 3 से 4 क्वेश्चन वर्णमाला का इस वीडियो से रहेगा, जो आखिरी वीडियो है। इसे आप पूरा देखें और आज के बाद अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, इन टॉपिक्स में आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। बहुत कन्फ्यूज रहते हैं लोग, तो आज इसको पूरा देखिए और एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करके चले जाइएगा। पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद ट्रिक। तो बहुत आसान है ये, बहुत आसान। पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। अघोष आखिर होता क्या है, सघोष क्या होता है, अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। पहले जानते हैं अघोष। अ मीन्स नहीं, घोष मीन्स नाद या गर्जन। आ का मतलब नहीं और घोष मतलब गर्जन। जिन वर्णों को बोलते समय हमारे स्वर तंत्र में गर्जन ना हो, कंपन ना हो, उसे अघोष कहते हैं। और जिन वर्णों को बोलते समय हमारे स्वर तंत्र में कंपन हो, गर्जन हो, उसे कहते हैं सघोष। सा मतलब सहित, घोष मीन्स गर्जन, घोष मतलब कंपन। तो आइए जानते हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन लिखा हुआ है, कचट तप, ख छ ठ थ फ। इस तरीके से पहली लाइन ये, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पढ़े होंगे आप। तो आज के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इस टॉपिक में। देखिए कैसे। तो पहला और दूसरा जो लाइन है, पहली लाइन दूसरी लाइन, कचट तप और ख छ ठ थ फ, पहले अघोष बता रहे हैं, ठीक। तो 1 2 ये हो गया अघोष। इनको बोलिए आप, का बोलिए, क ख, आराम से बोल रहे हैं ना, कंपन तो नहीं हो रहा है वोकल कार्ड में। स्वर तंत्र में, गले में कंपन नहीं होता। अघोष पहली और दूसरी लाइन, ठीक। स्पर्श व्यंजन की बात अभी कर रहे हैं हम, और स्वर को हम आसानी से बता देंगे आपको कैसे पहचाना जाता है। व्यंजन आप जान लीजिए बस। और जो बचे बाकी वो सघोष हो गए। 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। उसके बाद अल्पप्राण जान लेते हैं। अल्पप्राण, अल्प मीन्स बहुत कम, अल्प मतलब बहुत कम, प्राण मीन्स जो प्राण वायु निकलती है हमें किसी वर्ण को बोलते समय। जब किसी वर्ण को बोलते समय बहुत कम हवा निकले मुख से, उसे अल्पप्राण कहते हैं। और जब किसी वर्ण को बोलते समय बहुत ज़्यादा हवा निकले, प्राण वायु ज़्यादा निकले, उसे महाप्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण और महाप्राण आप बोल के भी देख सकते हैं, और जो मैं बता रहा हूँ उसको जानिए। अल्प प्राण में लिखेंगे 1 3 5, महाप्राण बाकी जो बचे 2 4, ठीक। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं हुआ होगा। अघोष 1 2, सघोष 3 4 5, अल्प प्राण 1 3 5, महाप्राण 2 4। और अंतस्था और ऊष्म व्यंजन को इसमें हम सेट करते हैं। देखिए अल्प प्राण जो हो गया, य र ला वा। अंतस्था व्यंजन जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। इनको एक ब्रैकेट में करिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा याद करवा के जाएंगे हम, ठीक। और महाप्राण क्या हो गया, सा, ऊष्म व्यंजन, सा सा सा। हाँ मत लिखिएगा, ठीक। हाँ बताएंगे क्यों, ठीक। चलिए देखिए, अघोष 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आप समझ रहे हैं ना। स्पर्श व्यंजन की पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी, पांचवी लाइन, ठीक। और अल्पप्राण 1 3 5, 1 3 5, क ग अंग, च ज इया, इस तरीके से। और महाप्राण 2 4, ख घ छ झ, इसी तरीके से फ भ। और आइए इनको हम सेट करते हैं इस तरीके। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं आप ना, इसको, ये जो ब्रैकेट में है इसको यहाँ ले जाइए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। और इसको यहाँ ले आइए, समझ में आया। या र ला व जो अल्प प्राण है ये सघोष भी होगा, स स स जो महाप्राण है ये अघोष भी होगा।
ये चार्ट आप बना लीजिए, एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए, कभी नहीं भूलेगा। आपको जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा आप इसको बना के तुरंत करेंगे और बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी। और इसमें देखिए सारे सेट हो गए इसमें ना। अब बचा कौन? हा। हा यहाँ से आएगा, ये सघोष भी होगा और महाप्राण होगा। अघोष सघोष क्लियर। यारा लावा को हम सेट कर रहे थे। यारा लावा अल्पप्राण होते हैं, इनको बोलते समय बहुत कम हवा निकलती है मुंह से, और ये सघोष होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, स ये महाप्राण होते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, मतलब तिरछा गुणक, तिर्यक गुणक 1 2। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और हा बचा तो ये सघोष और महाप्राण हो गया इधर से। ये चार्ट आप बना लीजिए, मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन होगा इसमें। ठीक, और एक नोट लिखिए आप, नोट लिखिए कि सारे स्वर, जितने भी स्वर आपको बताए थे 11, वो सारे स्वर जो होते हैं, सारे स्वर अल्पप्राण होते हैं और सघोष होते हैं। अल्पप्राण और सघोष होते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा आपको। ठीक, नीचे नहीं दिख रहा है, होते हैं लिखा है। सारे स्वर अल्पप्राण और सघोष होते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट बनाइए, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा। अघोष लिखिए, सघोष लिखिए। 1 2 क्या है आपको बता दिया। स्पर्श व्यंजन में 1 2 3 देखेंगे, यहाँ अंतस्तः उसमें मत आइएगा। स्पर्श व्यंजन 25 होते ना, कचट तप, ख छ ठ त फ, ग ज ड द ब, घ झ ढ ध भ, अंग ञ ण न म, पंचम या नासिक वाला सब आपको पढ़ाया गया है। ठीक, यहाँ लिखिए 1 2 3 4 5, 1 3 5 2 4, और यार अलावा अल्पप्राण और तिर्यक गुणा कर दिए सघोष, स महाप्राण, तिर्यक गुणा कर दिया अघोष, कोई दिक्कत नहीं। हा बचा, ये सघोष और महाप्राण हो गया, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगा आपको। ठीक, तो वर्णमाला लगभग ख़त्म हो चुका है, और स्वर के बारे में हम आपको कंठ तालब ये सब बता देते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट और रुक जाइए, और कुछ बचेगा नहीं उसके बाद, हम रब कर रहे हैं इसको। चलिए, नोट बनाइएगा अच्छे से। और अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण हो गया है। देखिए, जब हम बोलते हैं, ये आपको बताया गया होगा, व्यंजन बताएं, शायद स्वर छूट गया था। जब किसी वर्ण को हम बोलते हैं तो गले से लेकर मुख तक 5 ऐसे स्थान होते हैं जिन पे प्राणवायु टकराती है या घर्षण करती है। इन 5 को हम कंठ, उसके बाद उससे आगे तालु, उससे आगे मूर्धा, उसके आगे दंत दांत, और आखिरी में ओष्ठ। ये आप पढ़े होंगे, व्यंजन आपको पढ़ाए होंगे। ठीक, तो प्राणवायु किन्हीं अलग अलग वर्णों को बोलते समय कभी कंठ में कंपन करता है या टकराता है, कभी तालु पे जीभ जाके टकराती है, कभी मूर्धा पे, कभी दंत पे, कभी ओष्ठ पे। मूर्धा क्या है? एकदम पीछे वाला जो ऊपर का भाग होता है, तली। ठीक, इसको नोट करिए, उसके बाद हम बताते हैं। सिर्फ स्वर का बचा था, उसे भी 2 मिनट जान लेते हैं। देखिए, कंठ, तालव्य, ओष्ठ, कोई स्वर मूर्धा नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद इन दोनों को मिलाएंगे तो होगा कंठ तालव्य
और ये हो जाता है इन दोनों को मिलाने के बाद कंठोष्ठ। बस ये आखिरी चीज़ और जान लीजिए आप। देखिए, जिन वर्णों को बोलते समय प्राणवायु गले से टकराती है, जैसे गले में घर्षण करती, छोटा अ और बड़ा अ, ये कंठ हो गए। और जीभ जब जाके एकदम पीछे तालू पे टकराए, जो ऊपर का भाग होता है तालू, वहाँ टकराए, तो इसे कहते हैं तालव्य। इसमें कौन कौन से आते हैं? ई और ई, बहुत आसान है, छोटी ई बड़ी ई। ओष्ठ कौन से हो गए? जिनको बोलते समय ओठ बिल्कुल गोल हो जाए, आपको बताए हैं, छोटा ऊ और ऊ, ठीक। और कंठ तालव्य क्या होता है? जब कंठ और तालव्य को मिला के जिसको बोला जाए, जैसे आ धन ई बराबर, जोड़िए, ऐ ऐ, आ या बड़ा ई, आई ऐ। तो कौन कौन से हो गए? ए और ऐ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ को मिलाकर मिलाइए आप, आ धन ऊ बराबर औ, जोड़िए, औ औ। ऐसा लग रहा है ना ओ बन रहा है, औ। आ धन बड़ा ऊ, ये कोई भी हो सकता है, छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है, औ औ। तो कंठोष्ठ को कौन से हो गए? ओ और औ। बस ये छोटा सा टॉपिक और बचा था, इसको हम बता दिए। और एक वक्त से होता है, आपको बता दें, इतना नोट कर लीजिए, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते, सब कुछ पढ़ा दिया आपको, बस आप डाइजेस्ट करिए उसको, नोट बनाइए, रिवीजन करिए, एग्ज़ाम टाइम में कर लीजिएगा। सघोष में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप कभी कभी अब पूछने लगा है वर्ष व्यंजन, जब जीभ जाके मसूड़ों से टकराए, मसूड़ों से जीभ मसूड़ों से टकराए, उसे वर्ष व्यंजन कहते हैं। इसमें कौन सा आता है याद कर लीजिए, स ज हलंत वाला, र ला, सजरल, ये होते हैं वर्ष व्यंजन। तो व्यंजन आज वर्णमाला आज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कोई भी मुझे नहीं लगता कुछ भी बचा है इसमें। और अगर कुछ भी आपको लगा कि कुछ छोड़ा गया तो आप कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, व्यंजन में 2 चीज़ बताए थे हम आपको, वो भी बताए थे, उसको भी ध्यान लीजिए लास्ट में। व्यंजन के जब प्रकार हम बता रहे थे तो अंतस्था संयुक्त तक बताए थे, उसके बाद बचा था द्विगुण, द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन बताए थे आपको इसके बारे में। ड़ और ढ, ये होते हैं द्विगुण व्यंजन। और एक द्वित्व व्यंजन, आप ये चौथा प्रकार हो गया था, 5वां, और ये छठा बचा था द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व कौन से? जब कोई भी शब्द वर्ण 2 बार आ जाए, एक आधा एक पूरा, या आधा के साथ ही दोनों आते हैं, जैसे आधा और पूरा। दिल्ली, ये द्वित्व व्यंजन हो गया। बिल्ली, द्वित्व व्यंजन, आधा ला बड़ा ला। कुत्ता, आधा ता बड़ा ता, ये द्वित्व व्यंजन। अब कुछ भी नहीं बचा है आपका वर्णमाला में। छोटा सा ये वीडियो था, बहुत महत्वपूर्ण, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। और आपको एक बार फिर रिवीजन करा देते हैं जल्दी से। वो स्पर्श व्यंजन जो था 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया? अघोष,
सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। स्पर्श व्यंजन में 1 2, सघोष 3 4 5 जो बचे, इसमें एक एक छोड़ के ऑड 1 3 5, इसमें जो बचे 2 4, इसमें अंतस्था लगाओ, या रा ला वा ये लगाए, और इस यारा लावा को तिर्यक गुणा कर दो, सघोष हो गया। यारा लावा अल्पप्राण होते हैं और सघोष होते हैं। इसमें क्या बचा, उसमें स स स, ये हो गए महाप्राण, और इसको तिर्यक गुणा कर दो अघोष। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे। 1 2 3 4 5, आपको सॉरी 1 3 5 2 4, ठीक। बचा हा को यहाँ एडजस्ट करिए, सघोष महाप्राण, ठीक। ये ट्रिक था, और ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो मुझे लग रहा है कि इससे ज़रूर क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। 2 से 3 4 भी हो सकते हैं। तो क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और आपको आज या कल मैथ का एक बेहतरीन वीडियो मिलेगा। सारे टॉपिक कवर करते हुए चलते हैं। पहले आप बताइए कमेंट करके क्या पढ़ाएं। मुझे लगता है नंबर सिस्टम से शुरू करना चाहिए या परसेंटेज से। आप एडवांस पढ़ना चाहें तो नंबर सिस्टम पहले शुरू करें, अगर अरिथमेटिक्स पढ़ना चाहें तो पहले परसेंटेज शुरू करें, ज़्यादा सही रहेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।